हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक मैजिकल मैजिकल प्रेयर सिखाने वाली हूँ जो सिर्फ 4 लाइन की है, लेकिन जिसकी पावर सच में मैजिकल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग और मैं एक होपनोपोनो हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और मैं आपकी बहुत सारी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ विद दिस मैजिकल प्रेयर। चलिए, इस प्रेयर से मेरी एक स्टूडेंट ने विद इन 2 वीक्स अपनी सैलरी डबल कर दी। एक इसकी रिलेशनशिप हील हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे इस हाथ में, पूरे हाथ में दर्द रहता था, फिजियोथेरेपी कराती थी और वो पेन फिर से वापस आ जाता था। लेकिन जब मैंने होपनोपोनो किया तो मेरा ये पेन कंप्लीटली चला गया। मुझे अस्थमा था, अस्थमा भी ठीक हो गया और अभी पिछले 1 साल से, जब से मैंने होपनोपोनो शुरू किया है, मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई है। एक स्टूडेंट ने करियर में ग्रो किया और अभी अभी आज ही एक की सक्सेस स्टोरी आई है। अगर आप मेरे ग्रुप में होंगे, आपने देखा होगा कि विद इन 3 या 4 दिन हुए हैं, जिस इंटरव्यू के लिए वो कई महीनों से वेट कर रही थी, वो इंटरव्यू कॉल भी आई और इंटरव्यू भी इतना मैजिकल हुआ कि उनकी जान पहचान वाले डॉक्टर ही उनकी इंटरव्यू लेने आ गए और उनका वो इंटरव्यू क्रैक हो गया है, बस नाम आना बाकी है। तो अगर आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, प्रॉब्लम रिपीट हो रही है या फिर पीस नहीं मिल रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये प्रेयर को कैसे यूज करना है, पूरे डीप में जाकर। तो छोड़ना नहीं, वीडियो को पॉज नहीं करना है, पूरा देखना है अगर अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज होपोनोपोनो? सबसे पहले समझते हैं कि होपोनोपोनो क्या है। होपोनोपोनो एक हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस है जो सेंचुरी से, बहुत सालों से लोग प्रैक्टिस करते आए हैं। फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग और इनर पीस के लिए। इसका मतलब है टू मेक थिंग्स राइट, यानी कि जो चीजें गलत हो गई हैं, जो हमने कुछ गलत कर दिया है, उसको ठीक करते हैं। ये सिर्फ प्रेयर प्रेयर नहीं है, ये एनर्जी क्लियरिंग टूल है। होपोनोपोनो से मिस्टर हुईलैंड बोलते थे कि ये हम होपोनोपोनो से अपनी एनर्जी की, जो हमारी एनर्जी सर्कल है, ऑरा फील्ड है, हम उसको क्लियर करते हैं। और जब हम एनर्जी को क्लियर करते हैं तो हमारी एनर्जी की जो ब्लॉकेज होती है, जो प्रॉब्लम के लिए भी ब्लॉकेज है, वो सब रिलीज होने लग जाती है और होपोनोपोनो उस ब्लॉकेज को रिजॉल्व करता है। तो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, ये इतना सिंपल है कि 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। ये वही पावरफुल लाइंस हैं जो हम हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। मैं पिछले 1 साल से दिन में पता नहीं कितनी बार कर रही हूँ और जब भी करती हूँ मुझे मैजिकल रिजल्ट फील होता है। मेरी एनर्जी शिफ्ट होती है और एक अपग्रेड मुझे अपनी एनर्जी में लगता है। तो चलिए, इन मैजिकल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस इतना ही, इतना तो आप कर सकते हो। और अभी भी करके कैसा लग रहा है? अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है तो कमेंट करके बताना आपको कैसा फील हो रहा है। बस इतना सा तो करना है। बस समझ जाइए कि ये लाइंस आप बोल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उस प्रॉब्लम को जो आपकी लाइफ में है, या यूनिवर्स को, और अपने मनी इमोशनल ब्लॉक्स को। आई एम सॉरी मतलब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उस प्रॉब्लम की। होपोनोपोनो में हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम विक्टिम मोड से बाहर आ जाते हैं। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम में लगता है कि हमारी लाइफ में किसी और की वजह से प्रॉब्लम है, उस चीज से हम बाहर निकल आते हैं। और जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें अपने अंदर एक पावर फील होती है और
वो पावर आपको लाइफ को चेंज करने का एक मोटिवेशन देती है, एक स्ट्रेंथ देती है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि इसको कैसे करना चाहिए। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का पार्ट मैं हूं, ये प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट की है, और मैं अपने रोल के लिए फॉरगिवनेस मांग रही हूँ। थैंक यू बोलते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड आई लव यू, हम अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं यूनिवर्स के लिए। जब हम ये 4 लाइंस बोलते हैं, जेन्युइनली बोलते हैं और फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, तो आपको एनर्जी शिफ्ट इंस्टेंटली फील होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नंबर 1 स्टेप है पेपर पेन लेके बैठ जाना, नोट बनाते रहना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले पहचानो कि प्रॉब्लम क्या है। मनी नहीं आ रही है, रिलेशनशिप में इशू है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, या करियर स्टक है। कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसके लिए भी आप करना चाहते हो, जैसे मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मेरी सैलरी 30,000 है और मुझे 1 लाख चाहिए। स्टेप 2, आराम से बैठो, एक शांत जगह ढूंढ के बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए फोन को साइड रख देना, क्योंकि हमारी पूरा फोकस, पूरी एनर्जी जहां लगती है वहीं एनर्जी का फ्लो होता है और वहीं से रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो इसलिए फोन को साइड में रख देना, आंखें बंद करके बैठना या मिरर में देख सकते हो। स्टेप 3, कनेक्ट विद द इश्यू। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आंखें बंद करके, मेरे हिसाब से आंखें बंद करके बैठना, आंखें बंद करके बैठ के आराम से उस प्रॉब्लम को फिर से याद करो। इग्नोर नहीं करना है, फील करना है। क्योंकि कोई भी इमोशन हमारी बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट और हैवीनेस के रूप में रहता है। अब आराम से बैठो और फील करो कि मेरी जॉब नहीं मिल रही है, या मुझे 30,000 आ रहे हैं, 1 लाख नहीं आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उस सिचुएशन को फील करो। जब आप फील करोगे तो वो इमोशन आपको अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं वो हैवीनेस दिखाई देगा या फील होगा। हो सकता है सर में हो, कंधों पर हो, चेस्ट में हो। ठीक है। इग्नोर नहीं करना है, फुल्ली तरह से फील करना है, पूरे तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है कि आई एम फीलिंग दिस पेन। फिर अब क्या करना है, अब धीरे धीरे फीलिंग के साथ उस पेन पर फोकस करते हुए, उस हैवीनेस को फोकस करते हुए बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन लाइनों को पूरी फीलिंग्स के साथ बार बार रिपीट करो। आप चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो तो आराम से बैठकर दिन में कम से कम 3 बार करो। 3 बार में कितने बार करना है? 3 बार में आप 11 टाइम कर सकते हो, 21 टाइम कर सकते हो, और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 108 बार कर सकते हो। 7 दिन करो, या मिनिमम मैं कहना चाहूंगी कि 21 दिन तक आपने करना है। 21 दिन तक 108 बार रोजाना, पर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कि बेटर है 3 टाइम जेन्युइन फीलिंग के साथ करो, चाहे कितनी बार भी करो। 108 बार अगर नहीं होता कोई बात नहीं, 11 टाइम करो, लेकिन पूरा फील करके करो, ताकि आप वो इमोशंस को फील कर पाओ। क्योंकि ये जो 4 फ्रेजेस है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, और जब हम उन हाई एनर्जी में जाते हैं तो हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। अगर आप फीलिंग्स के साथ नहीं करोगे तो आपको वो एनर्जी शिफ्ट फील नहीं होगा। बोलो, आई रिलीज दिस टू द यूनिवर्स, वॉट एवर इज माई हाइएस्ट गुड टू बी इट।
मैं उसको रिलीज करती हूँ जो भी मेरे अच्छे के लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बना है, या जो भी मुझे वो हाईएस्ट गुड तक ले जाने के लिए रोक रहा है। बस इतना सिंपल रियल सक्सेस स्टोरी है। कि जतिन मेरे पास आए थे कोचिंग के लिए, और उनका जो ब्लॉक्स था वो फियर था मनी को लेके, कि फियर ऑफ फेलियर था, फियर ऑफ जजमेंट था, बहुत सारा था। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया, और जब हमने उसके लिए होपनोपोनो किया, विद इन 2 वीक्स शी गॉट 15 क्लाइंट्स फॉर हिज कोचिंग बिजनेस। और उन्होंने विद इन 2 वीक्स 35,000 अर्न की। तो मिरेकल होते हैं जब, अगर आप विश्वास करते हो, आप सोचते हो कि हाँ ये हो सकता है, तो होते हैं। लेकिन जब आप डाउट की एनर्जी से कोई काम करते हो ना, कि होगा कि नहीं होगा, तो वो काम रिजल्ट नहीं आता वहां से। एक ऐसे ही मेरी एक और स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया की, जिनकी जॉब में सैलरी नहीं बढ़ रही थी, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, शिफ्टें नहीं मिल रही थी बेसिकली। तो उनका रिलेशनशिप खराब था, मनी भी प्रॉब्लम थी। तो हमने होपनोपोनो हीलिंग किया उनके मैनेजर के साथ रिलेशनशिप के लिए, और प्लस में हमने उनकी सैलरी डबल करने के लिए किया विद इन 2 वीक्स। यस, दिस इज ट्रू स्टोरी, आई हैव द पर्सन राइट नाउ। और अभी वो 1 ईयर की कोचिंग के लिए उन्होंने रजिस्टर कर चुकी हैं, पर्सनल कोचिंग। तो उन्होंने क्या किया कि 2 हफ्ते में उनकी सैलरी डबल हो गई। हाँ, मैजिक लगता है, लेकिन मैजिक होता है जितना आप विश्वास करते हो उतना जल्दी मैजिक होता है। जैसे अभी मैंने हिमांशी की स्टोरी बताई, तो ये मैजिक ही था कि उनकी जो डॉक्टर उनको जानती थी वही इंटरव्यू लेने आ गई। इंटरव्यू के टाइम पे जो दूसरी इंटरव्यूअर थी वो चली गई, और उनको ऑप्शन मिला कि आप इंटरव्यू ले लीजिए। और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी, और उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो मैजिक कहीं से भी हो सकता है, जरूरत है आपके विश्वास करने की। तो जितना आप विश्वास करते हो, जितना आप बिलीव करते हो, उतना जो है वो रिजल्ट आते हैं, उतना मैजिक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज द की। उन्होंने मेरे साथ कंटिन्यू हीलिंग किया, उस प्रेयर को कंटिन्यू चैंटिंग किया, उस होपनोपोनो पे विश्वास रखा कि हाँ होगा, और उनको रिजल्ट मिला। और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जो हर रोज हम लाइव हीलिंग सेशन में भी देखते हैं। अब रिलेशनशिप में, प्रिया की रिलेशनशिप उसके हस्बैंड से बहुत खराब थी। बोल रही थी कि मैम डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है। और उन्होंने बोले हम रात को झगड़ा करके सोए, और लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, चलो खत्म करते हैं, डिवोर्स लेते हैं। और लेकिन वो बोली कि मैं रात को होपनोपोनो करके सो गई, जो वो पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी। रात को जैसे होपनोपोनो करके सोती हैं, सुबह क्या होता है, उनके हस्बैंड बड़े हाथ प्यार से उनके सर पे हाथ फेर रहे थे। एंड शी सेड दैट मैम दैट वाज ए मिरेकल फॉर मी, कि इतनी फाइट के बाद हम डिवोर्स का डिसाइड करके सोए, एंड मॉर्निंग फुल ऑफ लव। मैजिक नहीं तो और क्या है। तो ये उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। और अभी कल उन्होंने बताया मुझे कि रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो रही है, और मनी वाइज भी उनकी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो रही है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पैसा भी बढ़ने लगा है, और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। एंड जब ये स्टोरीज आती हैं तो लगता है कि इस होपोनोपोनो को मैं जितने लोगों तक पहुंचा सकती हूँ पहुंचा दूं। जब कोई खुश हो के आज, जब फोन आता है कि मैम मेरा ये काम हो गया, तो लगता है कि दिस इज वर्थ इट, कि ये छोड़ना नहीं है। ये जितने लोगों तक मैं इस हीलिंग को, इस टेक्निक को पास कर सकती हूँ, उतने लोगों तक मैं पहुंचा दूं। तो जब मैंने ये होपनोपोनो करना शुरू किया था, तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये 4 लाइनें इतना मैजिक क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन जब करती गई, तो वो पेन चला गया, अस्थमा ठीक हो गया, एंड एवरीथिंग इज जस्ट लाइक मैजिक। मैंने खुद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अपग्रेड की है। 20,000 की सैलरी से 1 लाख इनकम तक मैं खुद पहुंची हूँ। मेरी हेल्थ इतनी एनर्जेटिक है अभी, इतनी फुली, के पहले मैं थोड़ा सा काम करके थक जाती थी, आराम करना पड़ता था हर 2 घंटे में। लेकिन अभी
तो मैं सुबह 5 बजे से उठ के रात के 11-12 बजे तक फुल एक्टिव हूँ। दिन में लेटती नहीं, दिन में सोती नहीं। आपने देखा होगा पूरे दिन कोई ना कोई सेशन चलता रहता है। तो बॉडी में से जब वो निगेटिव इमोशन हम रिलीज कर देते हैं, तो वो हेल्थ इश्यू जो होते हैं वो आराम से आप रिलीज कर सकते हो और वो चले जाते हैं। क्योंकि जब तक वो इमोशन हमारी बॉडी में है, तो वो हमारी एनर्जी को स्टक फील करा रहे हैं, हैवी फील करा रहे हैं। अब आप पूछोगे कब करना चाहिए, तो मॉर्निंग में जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, जैसे ही आप उठे, सुबह सुबह थोड़ी देर ओपन ओपन कर लो, 5 मिनट 10 मिनट, कोई नियम नहीं है, जैसे आपका मन करे, लेकिन सुबह उठ के कर लो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अभी तो मेरा ऐसा रूटीन बन गया है कि सोते सोते चलती है, मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ, तो वो भी ओपन बीच में आ जाता है। इतनी मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को आदत हो गई है कि होपन तो बस निकलता ही रहता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, चलता रहता है। तो मॉर्निंग में करना है, सुबह उठते ही, और रात को सोने से पहले करना है। नंबर 3, जब भी आपको ट्रिगर लगे कि आपको कोई इमोशन ट्रिगर कर रहा है, कोई पर्सन ट्रिगर कर रहा है, कोई सिचुएशन ट्रिगर कर रही है, तो आप बोल सकते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कितना टाइम लगता है बोलने में? थोड़ा सा 2-4 मिनट, 5 मिनट भी अगर आप पॉज देकर उस प्रॉब्लम से बच के, थोड़ा सा 5 मिनट भी अगर आप ओपन ओपन कर लेते हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपकी रिलीज हो सकती है। हमारे एक स्टूडेंट है 1 ईयर मेंबरशिप में, सीमा जी, उन्होंने बताया, वो दिल्ली आए थे, कानपुर में रहते हैं, तो उन्होंने बताया, आज ही शेयर किया था कि मैम हम दिल्ली से जब निकल रहे थे तो फ्लाइट हमारी ना लेट हो गई थी, और हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम वो फ्लाइट को कैच कर पाएंगे। लेकिन विदाउट बीइंग पैनिक और एंशियस, वरी किए बिना, मैंने जस्ट ओपन ओपन स्टार्ट कर दिया। और जो फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे जा रही थी, हमें था कि चेक इन का टाइम भी नहीं मिलेगा, जो फ्लाइट टाइम पे जा रही थी वो 15 मिनट लेट हो गई और हम पहुंच गए। कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन वो मैजिक था। और वो मैजिक तब होता है जब आप उस पर विश्वास करते हो। अगर आप विश्वास नहीं करते, तो दोस्तों ये वीडियो छोड़ के चले जाना, कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कैसे होगा, तो आप डाउट ही क्रिएट करते रहोगे, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो डाउट को छोड़कर विश्वास करके एक बार 21 डेज तक 5 मिनट शांत बैठ के प्रैक्टिस करके देखो। फिर रिजल्ट ना मिले तो मेरे पास आ जाना कि मैंने किया, रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ईमानदारी से करना, पूरे दिल से करना, पूरे फेथ के साथ करना, पूरे विश्वास के साथ करना। इतना बोलने की ताकत भी तब आती है जब मुझे खुद को विश्वास है, जब मुझे मेरी लाइफ में खुद को रिजल्ट मिले, मेरे बच्चों का रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ, मेरे मेरे साथ कम्युनिकेशन उनका इम्प्रूव हुआ, मेरी रिलेशनशिप बहुत सारी हील हुई है, करियर मैंने इम्प्रूव किया है, सबके सामने है आपके, और अब लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो ये पूरा मैजिक, मैं तो पूरा क्रेडिट हो पोनो पोनो को देना चाहती हूँ। और टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो हो ओपनो है, जो हर किसी की लाइफ में मैजिक कर सकती है। अभी तो हमारा जो फ्री सेशन होता है शाम को 6 बजे, उसमें इतने लोगों को रोजाना हीलिंग मिलती है कि आप जाके लाइव का सेक्शन चेंज चेक करो, तो वहां रोजाना लोगों की सक्सेस स्टोरियां होती हैं कि आज मेरा ये रिलीज हो गया, आज मेरी मॉम की डेथ का पेन था वो रिलीज हो गया, आज मेरा ये सर्वाइकल पेन चला गया, मेरा हेडेक चला गया। और हीलिंग करते करते 5 से 10 मिनट में वो जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन किया फिर छोड़ दिया, और फिर बोलो मेरा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। क्योंकि ये आपकी लाइफ है। बदलने के लिए अगर सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, तो बदलने के लिए 1 मंथ तो दे सकते हो ना। 1 मंथ में भी रोजाना 5-10 मिनट आपको देने हैं, तो वो तो दे सकते हो ना। कितना मुश्किल है? नहीं? तो कितना मुश्किल है अपनी लाइफ से निकलना, या उनमें फंसे रहना आसान है, या निकलना मुश्किल है? बताओ। एक बार होपनोपोनो को अपनी लाइफ की आदत बना लो, हैबिट बना लो, फिर देखो मैजिक कैसे रोज रोज मैजिक होता है।
अब बताती हूँ जो कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं होपोनोपोनो में। तो मिस्टेक क्या करते हैं कि मैकेनिकली रेसिटेशन करते हैं, मतलब बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसको फील नहीं कर रहे हैं। और जब तक फील नहीं कर रहे हो तो वो कुछ काम नहीं करेगा। लोग मुझे पास आते हैं कि मैम हम 3 3 बार होपोनोपोनो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डिड, कि हम उसको फील नहीं करते। अगर जेन्युइन इमोशन चाहिए, एक्चुअली फील करो कि आप सॉरी बोल रहे हो, आप प्यार भेज रहे हो। मैंने एक दिन किया, कुछ नहीं हुआ। पहले मुझे लगा कब तक बोलती रहूंगी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन मुझे बताया गया था, मेरे मेंटोर ने, मेरे सर ने मुझे बताया था कि करते रहना, फील हो या ना हो। और मैंने उनकी बात मानी, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने उनकी बात मानी कि ठीक है, आई विल डू इट एज यू गाइड मी। और मैं करती रही। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे कुछ हल्का लगने लगा, मेरी एनर्जी शिफ्ट होने लगी, और मुझे फिर रिजल्ट भी मिलने लगे। अभी तो मैं जब हीलिंग सेशन करती हूँ तो हर एक किस पर्सन को वो एनर्जी फील होती है, वो शिफ्ट फील होता है, वो लाइटनेस, वो हैप्पीनेस उनको फील होती है। तो आप भी अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो रोज शाम 6 बजे हमारा हीलिंग सेशन होता है, आप आओ, ज्वाइन करो, फ्री है बिल्कुल, कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ये हीलिंग बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है। मेरा गोल है कि मेरे बर्थडे तक मैं 1 लाख लोगों तक इस होपोनोपोनो हीलिंग को पहुंचाऊं। और मुझे पता है पहुंच जाएगी, कैसे होगा पता नहीं, बट हो जाएगा। नंबर 2, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट। हमें लगता है कि बस आज होपोनोपोनो किया और रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा। यकीन मानो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत करना। अगर आप उम्मीद करते हो कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखो, आपकी सैड फील करने की आदत है, आपकी रिलेशनशिप खराब है, आपकी हेल्थ खराब है, कितने दिन से है? दिन नहीं, सालों से है। जब लोग आते हैं तो बताते हैं 25 साल का पैटर्न है, 30 साल का पैटर्न है, 15 साल का पैटर्न है। इतना पुराना पुराना पैटर्न, और आप चाहते हो एक दिन में बदल जाए? कैसे होगा भाई? दवाई भी 3 4 दिन का कोर्स करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि कम से कम 30 डेज करो। आपको जो रिजल्ट अच्छे में एक्चुअली में फील होंगे। रिजल्ट लोगों को एक दिन में भी मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस लेवल पर हो। तो कम से कम 30 डेज अपने प्रॉब्लम को देकर देखो। जो सालों से ठीक नहीं हुई उस पर 30 डेज तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना। तो 30 डेज करके देखो, और आपको रिजल्ट 101% मिलेंगे। ठीक है। नंबर 3, मैंने तो होपनोपनो किया पर वो नहीं बदला। लोग कहते हैं कि ब्लेमिंग गेम, ब्लेमिंग गेम खेलते हैं कि हमने होपनोपनो किया था और हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। हमने होपनोपनो किया लेकिन वो पर्सन चेंज नहीं हुआ। हमने होपनोपनो किया, मुझे तो जॉब नहीं मिली। 1 वीक किया और फिर छोड़ दिया, 2 वीक किया फिर छोड़ दिया। तो अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंट रिजल्ट एक दिन में 2 दिन में मिल जाए, तो नहीं मिलते। नंबर 4, गिविंग अप सून। हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, थक जाते हैं। तो अगर होपनोपोनो से रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 21 डेज, 30 डेज इसको देकर देखना। एकदम से क्योंकि कोई भी एनर्जी क्लीन होने में टाइम लगता है। आपकी एनर्जी अगर बहुत पुरानी है, बहुत टफ है, तो उसको टाइम लगेगा। तो एकदम से नहीं छोड़ना, कम से कम 21 डेज का चैलेंज लो कि 21 डेज मैं रोजाना करूंगी। एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ जो आपको हेल्प करेगी ये करने में और रिजल्ट क्रिएट करने में। लिख लो। रोजाना जर्नल लिखना है आपको कि आज मैंने होपनोपनो किया तो आज मैंने क्या फील किया। इसको नंबर 2, इसको ग्रेटिट्यूड से मिला दो कि रोजाना होपनोपनो करो और 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखो। कि थैंक यू फॉर वाटर, थैंक यू फॉर फूड, थैंक यू फॉर माय एनर्जी कि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू फॉर मुझे आज ये हेल्प मिली, थैंक यू कि आज मैंने खाना अच्छे से खाया, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आता है। रोजाना 5 चीजों का थैंक यू करो। नंबर 3, डू इट फॉर एवरीथिंग। इसको हर कुछ सी, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। जशोमती का जूम नहीं चलता था, नेट भाग जाता था क्लास के टाइम पे, मैंने बोला हो पोनो पोनो करो, अभी वो आराम से क्लास लेती है।
तो लोगों की वीडियो बंद हो जाती है क्लास में जब उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है, और हम ओपन ओपन करते हैं तो वो नेट फिर से वापस से चालू हो जाता है। ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं। और मैंने तो अपनी वॉशिंग मशीन के लिए भी किया था। एक बार ड्रायर काम नहीं कर रहा था तो मैंने उसको बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और दूसरे सेकंड वो चल पड़ा। आपको यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देखो। मेरे साथ तो मैजिक हुआ है, बहुत सारा हुआ है। कितनी सारी तो सक्सेस स्टोरी मैं अभी सुना चुकी हूँ, है ना। और ऐसी बहुत सारी है। अगर देखनी है तो जाके चैनल पे चेक कर लेना। हर लाइफ के पीछे सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो नंबर 1, राइट, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। नंबर 2, होपनो की फीलिंग लिखनी है। नंबर 1 आपको फीलिंग लिखनी है कि होपनोपोनो करने के बाद कैसा फील हुआ। नंबर 2 आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है कि आप 5 चीजों के लिए रोजाना धन्यवाद लिखोगे। नंबर 3 अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी और पास्ट ट्रॉमा सबके लिए करो। जो भी याद आता है, कोई भी इमोशन अच्छा फील नहीं हो रहा उसके लिए करो, हेल्थ के लिए करो, जॉब नहीं मिल रही जॉब के लिए करो, मनी नहीं आ रहा मनी के लिए, मनी के लिए मनी को हाथ में लेकर और फिर बोलो आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। नंबर 4, दूसरों को सिखाओ, दूसरों को कराओ। जब आप दूसरों को सिखाते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है और वो प्रेयर अंदर डीप तक चली जाती है। जब आपके सामने किसी को रिजल्ट मिलेगा तो आपका बिलीफ और बढ़ जाएगा कि होमोनोपोनो से सच में मैजिक होता है। मेरा भी बिलीफ ऐसे ही क्रिएट हुआ था कि मुझे भी रिजल्ट मिले, और जब मैंने कराना शुरू किया तो आप सबको रिजल्ट मिलने लगे थे। इसीलिए खुद भी करो और दूसरों को भी कराओ। बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है। ट्रस्ट द प्रोसेस, करके देखो। तो ये थी होपनोपनो प्रेयर। सिंपल 4 लाइन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज से ही शुरू करना। राइट नाउ इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट निकालो और ये प्रेयर करना शुरू करो। ठीक है। आपसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते। किस एरिया में यूज करोगे आप? एक बार एक एरिया चुन लो, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर या मनी, कोई भी। और कमेंट में लिख के बताना ही कि मैं आज से ही 21 डेज का चैलेंज ले रही हूँ। ठीक है। अगर आप और डीप में जाना चाहते हो, इसके बारे में और नॉलेज या इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो और ही होपनोपोनो मास्टर बनना चाहते हो, तो मेरी कोर्स को चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डीएम भी कर सकते हैं। पहला सेशन सबके लिए फ्री है। ठीक है। उसमें डिटेल में सिखाती हूँ होपनोपोनो, एडवांस होपनोपोनो टेक्निक, स्पेसिफिक प्रेयर फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, 21 डेज गाइडेड चैलेंज ऑन ग्रुप हीलिंग सेशन। पर अभी के लिए सिर्फ 4 लाइनों से शुरू करो, एटलीस्ट अपनी जर्नी शुरू तो करो ना। आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद इंटरेस्टेड हो गए आगे डीप लेवल पर करने के लिए। लेकिन अगर आपने 21 डेज तक कर लिया, अगर आपने सच में दिल से इसको 21 डेज कर लिया ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरी बदल गई तो आपकी भी बदल सकती है। क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं हूं, ये प्रेयर मैजिकल है, और ये प्रेयर सच में मैजिक क्रिएट करती है। तो अगर ये वीडियो आपको उतनी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ कि कोई और भी इसका फायदा ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।